नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक का करंट अफेयर। ठीक है, इसके पहले हम जो लास्ट वीडियो था हमारा वो 1 से लेकर 7 जनवरी तक के करंट अफेयर को था। उसके पहले हम दिसंबर का करंट अफेयर जो 2022 का दिसंबर था उसका हम करंट अफेयर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आगे जो हमारी टीम ने डिसाइड किया है वो ये है कि लास्ट ईयर 2022 का जो एमपी का करंट अफेयर है उसको हम मंथ वाइज आपको कंप्लीट करवा देंगे। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। उसकी फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। यदि आप टेलीग्राम पर जाकर इस तरह से आप सर्च करते हो अस्तित्व एकेडमी के नाम से, तो ये हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये पूरा करंट अफेयर आपको वहां पर अवेलेबल होगा। तो यदि अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है? सदानंद गुप्त जी को, शांता वीपी धनंजय जी को, श्याम सुंदर दुबे जी को या रविशंकर श्रीवास्तव जी को? तो आपको याद रखना है, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 2021 के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं, चाहे वो राज्य स्तर के पुरस्कार हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हो, दोनों प्रकार के जो पुरस्कार हैं उनकी घोषणा की जा चुकी है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं। उसमें थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन 1 या 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सम्मान आपको दिए जाते हैं तो उनके लिए हम एक सेपरेट वीडियो आपको लेकर आएंगे। उसी को लेकर एक ये क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान 2021 जो है ये दिया गया है शांता वीपी धनंजय जी को। ये आपका डिस्क्रिप्शन है। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। पुरस्कार स्वरूप यदि हम चर्चा करें तो 3 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। 2019-20 के बारे में यदि हम बात करें तो 2019-20 के लिए सुनैना हजारी जी को दिया गया था। वहीं 2020-21 के बारे में यदि हम बात करें तो वीपी धनंजय जी को यह दिया गया है। आपको पता है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान लास्ट वीडियो में हमने श्याम सुंदर जी के बारे में चर्चा करी थी, जिनको शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन्य प्राणी संरक्षण में, है ना, वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? तो आपको याद रखना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में यदि आपसे पूछे तो मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल करके रखा हुआ है। और ये जो है ये अपडेट आई है मध्य प्रदेश के माय गवर्नमेंट वाले पोर्टल पर। इंपॉर्टेंट इसमें यह भी है कि मध्य प्रदेश से संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो भी इसमें हम साझा किए हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में अभी पूछा जाए आपसे हाल ही में वर्तमान में कितने चीते हैं, तो भैया वर्तमान में 8 चीते हैं मध्य प्रदेश में। कितने टाइगर हैं? 526 टाइगर हैं मध्य प्रदेश में। घड़ियाल की संख्या कितनी है? 2226। 3427 हमारे यहाँ तेंदुए हैं। 9448 गिद्ध है। वहीं 772 जो है भेड़िए हैं। मतलब लगभग सभी प्रकार के जो वन्य प्राणी हैं उनका संरक्षण मध्य प्रदेश में शानदार तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान हासिल हुआ है इस क्षेत्र में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक न्यूज है आपके लिए, हमारे द्वारा पटवारी स्पेशल जो मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन है जिसमें 25 नंबर का मैनेजमेंट आना है। हम पता है आप किसी ना किसी बुक को प्रेफर करके आप पढ़ रहे होंगे, अच्छी बात है, आप उसको कंटिन्यू रखिए। हमारे द्वारा जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको देख सकते हो। मात्र 51 रुपए, वो भी इसलिए लिए जा रहा है ताकि आप जब ये हमारा मटेरियल आप देखें तो उसको एक बार पढ़ जरूर लें। यदि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड करवा सकते थे, हम आपको क्या दे रहे हैं? हम आपको सामान्य प्रबंधन की 2 पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा थ्योरी बेस में, फिर लेखांकन की पीडीएफ भी रहेगी, है ना। इसके साथ हम आपको 300 से ज्यादा एक फैक्ट की अलग से एक पीडीएफ देंगे जिसमें केवल और केवल फैक्ट है। आप पूरा सामान्य प्रबंधन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको डेली बेसिस पे अल्टरनेट 2 या 3 दिन के अंतर से रोज अब इसको रिवाइज करना है। उसके साथ साथ आपको 300 से ज्यादा हम एमसीक्यूज बना के दे रहे हैं। वहीं
पिछले जब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो पेपर हुआ था, है ना, जब 2020 में एक रिवाइज पेपर हुआ था, उसके पहले 2017 में एक बार पेपर हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सामान्य मैनेजमेंट के आए हैं उसकी भी हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाएंगे। इतना सारा सिर्फ हम 51 रुपए में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यदि आप ये सारी चीज आप परचेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके भी मुझसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है मध्य प्रदेश पुलिस के किस ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड से प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, देखो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन आता है ई गवर्नेंस के अंतर्गत, यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या हालांकि आप तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ई गवर्नेंस वाला जो पोर्शन है ना, इसके अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं कि हाल ही में गवर्नेंस जो है, हमारी सरकार जो है ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कैसे आगे बढ़ रही है, तो ये उसी का रूप है। राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम पुरस्कार हासिल किया है ई विवेचना ऐप ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ई विवेचना ऐप जिसने हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड से मैं प्रथम पुरस्कार हासिल किया है, किस विभाग के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, गृह, राजस्व, है ना, इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा जारी किया गया ऐप है जिसकी सफलता के उपरांत उसको राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पेपर में आई हुई उसकी न्यूज है। मध्य प्रदेश पुलिस की ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड से में प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिला स्तरीय इनोवेशन में मध्य प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान हासिल किया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। जिला स्तरीय इनोवेशन में देखो, जिला स्तर पे जो नवाचार हो रहे हैं, नवाचार समझते हैं ना आप, इनोवेशन का मतलब होता है कोई नए आइडियाज जिससे क्या हो, प्रगति हो देश प्रदेश की खुद की। तो ऐसे जिला स्तरीय इनोवेशन में मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है। और ये जो खबर छपी है ये माय गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जनसंपर्क ने भी इसको कवर करके रखा है। इसीलिए इस नवाचार को मुख्यतः जो डाउनलोड किया गया है सॉरी किस आधार पर इसको लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है सुशासन सप्ताह के आधार पर, है ना। सुशासन सप्ताह वही सप्ताह है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अराउंड मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले के नींबू को 1 जुलाई एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। देखो, शाजापुर, सीहोर, आगरमालवा या रतलाम। देख लेते हैं उसको। देखो, आगरमालवा, ठीक है, आगरमालवा के नींबू को 1 जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, हमने देखा है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो योजना चलाई जा रही है, 1 जिला एक उत्पाद योजना, मैप भी मैंने शेयर किया था, उसमें लगभग सभी जिलों के जो प्रोडक्ट हमने जो है मध्य प्रदेश सरकार ने चुने हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को उसमें बताया गया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस अभी 2021 का जब प्रीलिम्स हुआ था एमपीपीएससी का, उसमें भी पूछा गया था खरगोन की मिर्ची के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आएंगे आपके पेपर में, है ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको कंसिडर करके चलना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के शुभंकर का अनावरण किया गया है। आपको पता है मध्य प्रदेश के 8 शहरों में, कितने, 8 शहरों में, है ना, 30 जनवरी से, कितने, 30 जनवरी से क्या होने हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाना है। ठीक है, और इसका शुभंकर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ क्या है उसका शुभंकर। ठीक है, उसका शुभंकर जो है वो है आशा और मोगली। ठीक है, बहुत सारे हमने चैनल्स पर देखा केवल आशा बताया गया है, तो केवल आशा नहीं है, क्या है, ये देखो वेबसाइट है, मध्य प्रदेश सरकार की ही वेबसाइट है ना, इसमें आपको बताया गया है कि क्या है। ठीक है, ये है मध्य प्रदेश की एमपी गवर्नमेंट की ये साइट है, एमपी गवर्नमेंट की साइट पर ही ये बताया गया है, हिंदुस्तान का दिल धड़का रूप। ये एक थीम सॉन्ग बनाया गया, क्या बनाया गया है सर, एक थीम सॉन्ग बनाया गया है। यदि आपसे पूछे कि थीम सॉन्ग क्या था, तो हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, वही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भोपाल के शौर्य स्मारक से खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर का अनावरण किया गया, जो कि क्या है, आशा और मोगली,
है ना। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो ये भी चुनना एक बड़ी, है ना, कठिन चीज है कि आपको कहाँ से पढ़ना है और कहाँ से नहीं पढ़ना है, समझ रहे हैं। यदि आपने पढ़ लिया और गलत पढ़ लिया तो ये बहुत बड़ा पाप होगा आपके लिए भी और, है ना, सामने वाले के लिए। तो आपको याद रखना है आशा और मोगली जो है ये क्या है, आपका शुभंकर है। ठीक है, 2022 के गेम्स के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। आपको पता है मध्य प्रदेश में बहुत सारे महोत्सव का आयोजन किया जाता है, चाहे वो खजुराहो हो, कालिदास हो, विक्रमोत्सव हो या मांडू महोत्सव हो, है ना। सभी का तानसेन सम्मान हो, सभी का अलग अलग जो है वो मंथ डिसाइड होता है। इसी तरह से जो मांडू महोत्सव होता है ये ठंड के टाइम पर मनाया जाता है और इसकी डेट जो है अभी वर्तमान में है 7 से 11 जनवरी। आपको पता है मांडू जो है एक पर्यटन स्थल है मध्य प्रदेश का, जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में आता है। ठीक है, मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है, जहां पर बहुत ही अच्छी स्मारक आपको देखने को मिलते हैं। ये माय गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड किया गया है ना। 7 जनवरी से शुरू हो रहा है मांडू महोत्सव, जो कि 11 जनवरी तक चलने वाला है। क्या क्या मिलेगा सर यहाँ पर हॉट एयर बैलूनिंग मिल जाएगी, इंस्टाग्राम टूर मिल जाएंगे, हेरिटेज वॉक मिल जाएगा, साइकिल टूर मिलेगा और भी बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो मांडू फेस्टिवल का लाभ ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जिले की लकड़ी के फर्नीचर को, किस जिले के लकड़ी के फर्नीचर को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया गया है? छतरपुर, निवाड़ी, दमोह या रतलाम। तो आपको याद रखना है छतरपुर। कहाँ के? छतरपुर के जो लकड़ी के फर्नीचर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छतरपुर के लकड़ी के फर्नीचरों को एक जिला एक उत्पाद योजना में हमने शामिल कर लिया गया है। यहाँ के फर्नीचरों को प्रदेश के साथ साथ देश एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है, इसीलिए हमने ऐसा काम किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने जब लास्ट वीडियो देखा था तो हमने देखा था उसमें चर्चा करी थी एक योजना की, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। वो हमने बताया था आपको, ये योजना 2012 में स्टार्ट की गई थी। उस समय मध्य प्रदेश के जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे, मतलब 60 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों को ट्रेन से तीर्थों का जो है दर्शन कराया जाता था। हाल ही में नहीं कहना चाहिए, है ना, कुछ 1 साल पहले, है ना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया था। काय का? और तीर्थ दर्शन योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया था। तो आपसे ये पूछा सकता है कि इसका 2.0 कब लॉन्च किया गया? तो देखो ये सीएम मध्य प्रदेश जी जो है ये खुद ही अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने बताया है, सीएम मध्य प्रदेश के, जिसमें लिखा हुआ है कि 19 अप्रैल 2022 को इस योजना की शुरुआत करके बुजुर्गों के श्रवण कुमार बने हैं शिवराज सिंह जी, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना कब स्टार्ट की गई थी साहब? तो आप बताओगे सर 2012 को। आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 2.0 कब लॉन्च की गई? तो 19 अप्रैल 2022 को। याद रहेगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। 2.0 में एक और चीज कर दी गई है, बुजुर्गों को हवाई जहाज से अब तीर्थ दर्शन कराएगी मध्य प्रदेश। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज जो है ये सामने आई है, जो कि, है ना, इंटरेस्टिंग भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पतंग महोत्सव, काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में। याद रखना है, ये आप तस्वीर देख पा रहे हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा प्रवासी भारतीयों के अतिथियों के साथ काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? इंदौर में किया गया है। एक दिन पहले की ही ये जो है स्टोरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है और क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये होता है कि हम आज जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा पेपर में आने की जो संभावनाएं हैं वो इसी क्वेश्चन की है। क्वेश्चन है देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी कहाँ पर खोली जाएगी? भोपाल में, इंदौर में, शिवपुरी में या जबलपुर में? तो आपको याद होगा मध्य प्रदेश की जो मैक्सिमम अकादमियां हैं, जो सरकारी एकेडमी है ना, ये है जबलपुर में। लेकिन शासकीय जो महिला क्रिकेट एकेडमी है ये शिवपुरी में खोली जा रही है। कहाँ पर खोली जा रही है सर? ये खोली जाएगी शिवपुरी में। ये अपन जो है इसको अच्छे से देखेंगे, ये डिस्क्रिप्शन है आपका। देश की पहली शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी शिवपुरी में खोली जाएगी। ये प्रदेश की 11वीं अकादमी होगी।
इसके अलावा यदि हम बात करें तो एथलेटिक्स, शूटिंग, घुड़सवारी, वाटर स्पोर्ट्स, ये सारी जो अकादमियां हैं, ये हम सरकारी जो अकादमियां हैं, ये सुचारू रूप से संचालित मध्य प्रदेश कर रहा है। इसी में हमने ऐड कर दी है शासकीय महिला क्रिकेट अकादमी, जो कि शिवपुरी में खोली जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश को मिला है कृषि कर्मठ अवार्ड। आपको पता है ये बहुत फेमस अवार्ड है, कई बार मध्य प्रदेश को मिल चुका है और ये इस बार मिला है 7वीं बार। कौन सी बार मिला है? 7वीं बार, लगातार 7वीं बार कृषि कर्मठ अवार्ड जो है ये मध्य प्रदेश को दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों दिया जाता है सर? ये किसको दिया जा सकता है? तो ये उस प्रदेश को दिया जाता है जो प्रदेश एक या एक से अधिक फसल उत्पादन में नंबर 1 हो। तो आपको पता है मध्य प्रदेश ओवरऑल भारत में दलहन और तिलहन के उत्पादन में क्या है? नंबर 1 है। इसीलिए मध्य प्रदेश को यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। इस अवार्ड में 2 करोड़ रुपए हर साल दिए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, किस जिले के अदरक को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? तो ये है एक जिला एक उत्पाद में अदरक को शामिल किया गया है सर टीकमगढ़ को। टीकमगढ़ का जो अदरक है ये बहुत फेमस है, यहाँ की जलवायु उसको सूट करती है, इसीलिए टीकमगढ़ के अदरक को एक जिला एक उत्पाद में हमने शामिल कर लिया है। सॉरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान 2021 से किसे नवाजा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी अभी हमने जो क्वेश्चन ऑफ द डे पढ़ा है उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सम्मान गया है डॉक्टर श्रीराम परिहार जी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ही हमने आपको बता दिया है कि ये वाला जो सेशन है ये हम अलग से लेके आएंगे सम्मान वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। शरद जोशी सम्मान की स्थापना 1992 में की गई थी। इस पुरस्कार में 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।